राधे राधे भाई लोग, हम आप सब लोगों के बीच आ चुके हैं जैसा कि कल बोले थे। और सबसे पहले हम आप सबको 10th का मैथ बताने वाले हैं और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताएंगे। उससे भी बड़ी बात सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना कैसे है पढ़ने का तरीका हम आप लोगों को बताते हैं। आप लोग पढ़ देते हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़ देते हैं। मतलब लगता है कि कोई काम दे दिया है और आप कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, पढ़ना है अपने ज़िंदगी के लिए। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पढ़ना कैसे है। 10th में आप सब लोगों को पढ़ना पड़ता होगा क्या सब चीज़। सबसे पहले मैथ को हम डालते हैं 1 नंबर में, दूसरा नंबर में डालते हैं फिजिक्स, तीसरा नंबर में डालते हैं केमिस्ट्री और चौथा नंबर में डालते हैं बायोलॉजी और 5 नंबर में डालते हैं अपने लोग वो जो होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी। वो सब अपना समझ लीजिएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी वो सब जो भी होता है, साइकोलॉजी उकोलॉजी सब चीज़ समझ लीजिएगा। और लास्ट में देते हैं अपने लोग इंग्लिश को इसके हिसाब से अपने लोगों को चलना है। सबसे पहले अपने लोग करते कि हैं कि ये मैथ है, मैथ से तुम लोग डरता बहुत है भाई, मैथ से डरना नहीं है। और आज आप देखिएगा कि आपका डर खत्म हो जाएगा मैथ से पूरा। और डर भी लगेगा तो भाई का वीडियो देख, पूरा डर खत्म, गारंटी देते हैं सबसे पहले आप लोग सुबह उठा करो, सुबह उठो। सुबह उठने के बाद करते कि हो तुम लोग, मोबाइल लेते हो और गुड मॉर्निंग है जो भी होता है वो करते रहते हो। ऐसा नहीं करना है। सुबह उठना है, सबसे पहले बाथरूम भी लगा है तो नहीं जाना है, कुछ भी लगा है जाना ही नहीं है। इधर से प्रेशर बना हुआ है, इधर से प्रेशर बना लो। सबसे पहला नंबर उठ करके तुम लोग जो है 25 फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखना है 25, ध्यान में रहे। ऊपर में दे देते हैं हम फॉर्मूला लिखना है 25 फॉर्मूला लिखने के बाद उसके बाद जो भी होता है बाथरूम जाइए, जिधर जाइए, इधर से प्रेशर बनेगा, इधर से हाथ का प्रेशर रहेगा, तब देखिए फार्मूला कैसे याद होता है। और फार्मूला याद होने के बाद जब आपका फार्मूला याद होगा तब देखिएगा आपका हिसाब कैसे दौड़ता है। और जब आप चलिएगा तो लोग कहेगा कि देखा ककरो बेटा इसके फलनमा का माथा पर से फार्मूला उड़े। और ये एक दिन में नहीं, 30 दिन के अंदर में आपको दिखेगा। इसलिए ये मेरा मंत्र याद कर लीजिए और इस हिसाब से चलिए। और उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं कि 25 फॉर्मूला लिखने के बाद आप पर डे 25 हिसाब बनाइए। यदि आप 25 हिसाब पर डे बनाते हैं तो 30 दिन के हिसाब से कितना हो जाएगा, 750। गणित में गिनिए एक एक हिसाब, 700 हिसाब पुरता है। महीना दिन में तो आपका गणित खत्म, और महीना दिन में गणित खत्म। और ये प्रक्रिया आप यदि 3 महीना कर दिए, 3 मंथ कर दिए तो आपका कहानी खत्म। गणित का 3 बार खत्म होगा। और यदि कल्पना कीजिए 50 हिसाब पर डे बनाने लगे तो आपका गणित का क्या हाल होगा, रद्दी उड़ा दीजिएगा गणित को। इसलिए ये मंत्र याद कर लीजिए, इस हिसाब से चलिए और ऑब्जेक्टिव, ये तो था आपका सब्जेक्टिव हो गया। फॉर्मूला 25 बनाना है, लिखना है। फॉर्मूला को 25 लिखना है हर हाल में, वो भी बिना फ्रेश हुए। प्रेशर पड़ेगा इधर से और उधर से भी, तब देखिएगा फॉर्मूला कैसे याद होता है। अब आते हैं सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव कितना बोले थे, 25 ठो पर डे बनाना है। इसको बनाने में क्या घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। मैथ में तो 24 घंटा में 2 घंटा दे ही सकते हैं श्रद्धा भक्ति से। उसके बाद आते हैं अपने लोग ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव आप लोग 50 ठो टिक मार दीजिए। करना कुछ नहीं है, टिक करना है। और वो ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका आज हम आप लोगों को बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। और शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट फॉर्म जितना भी होगा, हॉट ट्रिक जो भी होगा, सब हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। इसलिए आप मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और ये आपकी ज़िंदगी को बदल देगा अब आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स से डरना नहीं है, केमिस्ट्री से डरना नहीं है, बायोलॉजी से डरना नहीं है। ऑब्जेक्टिव फार्मूला के सामने में है, इसमें फार्मूला जो भी होगा आपको मात्र 5 ठो तैयार करना है। और सब्जेक्टिव के पास आइए। सब्जेक्टिव के पास जब आइएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 ठो लॉन्ग क्वेश्चन रोज पढ़ देना है, 5 लॉन्ग क्वेश्चन। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव के पास जब आएंगे अपने लोग 100 ऑब्जेक्टिव पर डे पढ़ेंगे। और ये प्रक्रिया अगर यदि आप
30 दिन तक रखिएगा तो 3000 ऑब्जेक्टिव होगा फिजिक्स में। गिन करके देखिए 3000 ऑब्जेक्टिव है। वही चीज सेम कंडीशन करेंगे अपने लोग केमिस्ट्री में। इसमें भी 5 हो जाएगा फार्मूला, जो भी हो फार्मूला अपना देख लीजिएगा। केमिस्ट्री का जो भी फार्मूला होता है इसके हिसाब से चलना है। हम तो हैं भाई मैथ वाले, फिर भी हम आप लोगों को ये सजेशन देते हैं कि इस हिसाब से चलिए। अब आते हैं अपने लोग यहाँ सब्जेक्टिव के पास। ये भी 5 सब्जेक्टिव पढ़ना है केमिस्ट्री का। अब आते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के पास। इसमें भी आप लोगों को केमिस्ट्री में 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है खुशी से, चाहे वो बच्चा 11th का हो चाहे 12th का। इस रूल पे चलिए, ये है आप लोगों का रूल। अब बायोलॉजी ब्लॉक के पास आते हैं। बायोलॉजी ब्लॉक को भी सेम, इसमें फार्मूला उर्मूला होता ना है, जो भी होता है आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। कहे कि हम बायोलॉजी पढ़ाते ना है, फिर भी हम आप लोगों को बोलेंगे कि यदि फार्मूला होगा तो तैयार कर लीजिएगा, नहीं होगा तो आप 10 सब्जेक्टिव पर डे निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव जो है आप 100 ऑब्जेक्टिव पर डे पढ़ सकते हैं, इसके हिसाब से चलना है। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी का लीजिए, इसमें भी ऑब्जेक्टिव होगा, फार्मूला इसमें होगा नहीं, इसमें भी होगा नहीं। और इसमें जो है सब्जेक्टिव आपका इसमें भी 10 गो तैयार करना है हर हाल में। और आप लोगों को फिर इसमें आते हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव इसमें भी 100 पर डे करना है। आपको फर्क पड़ेगा 30 दिन के अंदर में। उसके बाद आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में भी फार्मूला होता नहीं है, इसके स्थान पे अपने लोग सब्जेक्टिव तैयार कर सकते हैं 10 ठो। और इसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव जो है कि 50 ठो तैयार कीजिए, नहीं तो फट जाएगा। बुरा मत मानिए, हम जो बोल रहे हैं इस पे ध्यान दीजिए। इसलिए दोस्तों हम आप लोगों को बताते हैं, ये आपका रूल है या कह दीजिए रूटीन है। इस रूटीन पे चलना है आपको हर हाल में। ये रूटीन को फॉलो कीजिए और आप लोगों को सफलता मिलेगा हर हाल में। और एक छूट गया था भाई लोग, हिंदी को भी इसी हिसाब से चलना है। वो क्या होता है ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी होता है, नाम शीर्षक वगैरह सब चीज़ याद कर लीजिएगा। इसमें भी फार्मूला होता नहीं है। इसमें भी जो है कि आपको 10 ठो सब्जेक्टिव तैयार करना है। इसमें जो है कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। 100 ऑब्जेक्टिव हमको लगता है कि पूरे हिंदी खत्म हो जाएगा 100 ऑब्जेक्टिव में। और इसमें संस्कृत आएगा तो संस्कृत भी इसी सेम डायलॉग में देख लेना है। संस्कृत में वही त्वम युवम युजम अहम अवम वयम, जो भी करना है कर लीजिएगा। तो इसके हिसाब से चलिएगा। केमिस्ट्री ये कौन सी बोलते हैं संस्कृत में संस्कृत के हिसाब से चलना है। और अपने लोगों का मेन फोकस है मैथ। भाई लोग मैथ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेन जो मुद्दा है 25 फार्मूला पर डे करना है और 25 सब्जेक्टिव पर डे करना है, 50 ऑब्जेक्टिव पर डे करना है। 50 ऑब्जेक्टिव यदि कर लेते हैं, अभी देखो भाई लोग अभी जो है ऑब्जेक्टिव का ज़माना है। और ऑब्जेक्टिव पे यदि फोकस नहीं करेगा तो फिर ज़िंदगी बर्बाद। और उससे भी बड़ी बात भाई लोग, इसको करने में लगेगा कितना समय, माथा तो भारी हो गया होगा। मान लिया जाए कि हम इसमें 2 घंटा का समय दे दिए, मैथ में पूरे मिला करके 2 घंटा का समय दे दिए हैं हर हाल में। 2 घंटा हम यहाँ जोड़ देते हैं। इसको पढ़ने में आप लोगों को 1 घंटा दे देते हैं, इसको भी 1 घंटा दे देते हैं, 1 घंटा दे देते हैं, इसको भी 1 घंटा दे देते हैं, इसको भी 1 घंटा, इसको भी 1 घंटा। अब इसको जोड़िए कितना होता है, 2 3 4 5 6 7 8 घंटा। बचा आपके पास कितना घंटा, 16 घंटा। कितना बोले कि जब जोड़े अपने लोग तो बना अपने लोगों का 8 घंटा। और हो रहा है, बच रहा है आप लोगों के पास शेष कितना घंटा, 16 घंटा। 16 8 24, 16 घंटा। अब आप लोग की कीजिएगा, ऐश मौज वही करना है और करना क्या है। तो इस रूल पे यदि चलिएगा आप, 30 दिन भी यदि चलते हैं इसके हिसाब से, तो आपके पास फिर भी 16 घंटा बचता है। इसमें आप जो हैं, इसमें 16 घंटा में आप 8 घंटा सो सकते हैं, फिर भी 8 घंटा अपने दोस्तों के साथ ऐश मौज कर सकते हैं, श्रद्धा भक्ति से ऐश मौज। ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। और अपने लोग जो जरूरी बात है मैथमेटिक्स, इस पे आते हैं और अपने लोग पढ़ेंगे मैथ। देखो दोस्तों, हम आप लोगों को बताए पहले कि अब मैथ पे आते हैं। हम मैथ का टीचर हैं और पहले भी बोल दिए हैं, बताने का कोई बात ना है, फिर भी हम बता दिए।
अब देखो ध्यान से, हम पहले आते हैं मैथ पे। मैथ पे जैसे आएंगे और इसमें बताएंगे आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोग कोऑर्डिनेट हर जगह पढ़े हो, इसलिए हम चाहते हैं कि समय भी कम है और 9वां महीना चल रहा है 9वां महीना चल रहा है, समझ रहे हैं। और हम आप लोगों को क्लियर कर दें कि आपके पास मात्र 3 महीना है, 3 महीना। और 3 महीना में ही आपको जो है कि अपने लाइफ को चेंज करना है। पढ़ना कैसे है, इस हिसाब से चलना है। तो 3 मंथ है, मंथ हो गया आपका 3 मंथ है। और इसी में आपको फॉर्म भरना है फॉर्म। और उसके बाद आप लोगों को सब सब्जेक्ट को भी देखना है। और मात्र आप सबके पास है कितना दिन का समय, 90 दिन का। इसी में आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है, और इधर उधर भी ध्यान देना है आपको, इधर उधर ध्यान दीजिए। कि बोले हम फॉर्म भरना है, ऑल सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। इधर उधर बोले तो दुर्गा पूजा हो गया, काली पूजा हो गया, छठ पूजा हो गया, जो भी पूजा हो, इस सब चीज़ पे ध्यान देना है। इस सब चीज़ पे ध्यान देते हुए भी अपने लोगों को ऑल सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, ऑल सब्जेक्ट पे। इसलिए हम आप लोगों को बता दें कि अभी भी समय है। अब 3 महीनों के हिसाब से रूटीन पे चलिए। 3 महीनों के हिसाब से, मंथ 3 है, इसके हिसाब से हम आप लोगों को रूटीन तैयार कर देते हैं, रूल तैयार कर देते हैं। इसके हिसाब से चलना है। मैथ को पढ़ना है हर हाल में ऑब्जेक्टिव, मैथ में पढ़ना है ऑब्जेक्टिव पढ़ना है 100 पर डे बनाना होगा आपको। अब बुरा मानिए जो मानिए, बनाना ही पड़ेगा। इसके लिए आप जो सोचो, ऑब्जेक्टिव 100 बनाना है तो हर हाल में बनाना है। आप क्रिया खा लीजिए, आप पूरे परिवार में जिसको मानते हैं उसका खा लीजिए, आप जिससे जुड़े हुए हैं उसका खा लीजिए क्रिया। और 100 ऑब्जेक्टिव बनाना है हर हाल में। और मैथ में फार्मूला पे आते हैं। फार्मूला पे जब आइएगा तो फार्मूला वही रहेगा, 25 पीस पर डे लिखना है हर हाल में। 25 पीस फार्मूला लिखना है तो लिखना है। कसम खा लीजिए कि इस रूल पे चलना है, रोशन भैया के रूल पे। और जब चलेगा भाई, एग्जाम दे करके आएगा तब हमको धन्यवाद बोलना, अभी कुछ नहीं बोलना है। दूसरा नंबर हो गया फार्मूला, तीसरा नंबर हो गया आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आपको अब 3 महीनों के हिसाब से चलिएगा। जब आप 50 सब्जेक्टिव रोज बनाइए, 50 सब्जेक्टिव रोज बनाइएगा तो 1 महीना में हो जाएगा 1500 हिसाब। 1500 हिसाब गणित में है भी ना, 2-3 बार ऐसे खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, रोशन भैया जैसे बताता है वैसे ऑब्जेक्टिव बनाओ, वैसे सब्जेक्टिव बनाओ, कहानी खत्म हो जाएगा। और हम आप लोगों को बता दें सबसे पहले, अभी जो हम मैथ में चालू करने वाले हैं मैथ में जो चालू करेंगे वो हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, फार्मूला याद करने का तरीका बताएंगे। आपका पूरा दुख हर लेंगे हम, इतना बात गांठ बांध लीजिए। और मेरा वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको मजा आएगा। क्लास 10th मैथमेटिक्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। और इसमें पढ़ाएंगे हम आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। देख भाई, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा तो अपना सही कर लेना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। और इसको लिख लीजिएगा, रोक रोक के लिख लीजिएगा। कितना बोलेंगे कि मिटा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब ले लो, चप्पो वाला काम ने। इसको रोक करके लिख लेना। अब हम आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब मिटा देते हैं इसको, मिटा देते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखना है टाइप फर्स्ट। जितना भी पढ़ाएंगे भाई लोग टाइप वाइज रहेगा, हर टाइप को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। और आप लोगों से निवेदन है,
छोटका भाई है, निवेदन भी कर सकते हैं। मारेंगे जवान हो गया है, तुम लोग अच्छा नहीं लगेगा, ध्यान दो। देख भाई, हम तुम लोगों को जो बता रहे हैं ध्यान से सुनो। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये हो गया एक्स डैश एक्सिस, और ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस, और ये हो गया तुम्हारा वाई डैश एक्सिस। हम तुम लोगों को बोले देख भाई, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। तुम सोच रहा होगा कि ये नया बात कौन है, सबको बोलता है, अब नया हम सिखाते हैं, ध्यान दो। ध्यान दो, हम तुम लोगों को एक एग्जांपल के साथ बताते हैं। ये है तुम्हारा बुक, ध्यान दो, बुक है, और जब भी खड़ा होगा बुक तुम्हारे आगे ऐसे ही रहेगा सदा के लिए, जब तक जीवन में पढ़ते रहेगा बुक तुम्हारे सामने ऐसे रहेगा। इसलिए आज जो हम खड़े होकर के बताते हैं, इसको दिल पर मत लेना, जैसे हम बताते हैं वैसे सीखना, ध्यान दो। वो था बुक, और जब भी एग्जाम हॉल में बनाओ, घर में बनाओ, बुक तुम्हारे सामने ऐसे ही रहेगा, ध्यान दो। हम इस तरह से खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद देखो कि ये हाथ जो जा रहा है एक्स एक्सिस पे, और ये हाथ जा रहा है अपने लोगों को एक्स डैश एक्सिस पे, ध्यान दो भाई। और जो हाथ एक्स एक्सिस पे जाता है वो है खाने वाला हाथ, बुरा मत मानना, याद रखने का तरीका बता रहे हैं दोस्त। जो हाथ एक्स एक्सिस पे जाता है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो हाथ एक्स डैश एक्सिस पे जाता है वो होता है धोने वाला हाथ, अर्थात ये खाने वाला और ये हो गया धोने वाला। और ये मुंडा जो है, मुंडा वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, मुंडा ये हो गया वाई एक्सिस, और ये मुंडा से नीचे जो है ये ओरिजिन है, मुंडा से नीचे जो है अर्थात ये धोने वाला भाग को बोलते हैं अपने लोग वाई डैश एक्सिस। फिर से बोल देते हैं, ध्यान देना, कॉपी आगे में रहेगा, इसके हिसाब से चलना है हर हाल में। ये जो एक्स है ये हो गया खाने वाला हाथ को डिनोटेट करता है। जब भी तुम खाएगा तो याद रखना कि एक्स एक्सिस से हम खा रहे हैं, और जिसमें खा रहे हैं वो है वाई एक्सिस, अर्थात मुंह में खा रहे हैं वो है वाई एक्सिस। और कभी यदि सुबह वाला काम करेगा, धोएगा, याद रखो भाई, धोएगा, धोएगा तो वो हाथ जो होगा एक्स डैश एक्सिस, और जिस समय धोएगा, जिसको धोएगा वो होगा तुम्हारा वाई डैश एक्सिस। याद रखना भाई, गलत मत समझना, याद रहेगा, काहे कि ये काम तुम पर डे करता है और सबको करता है जनरली, लेकिन पता नहीं होता है कि कर किस चीज से रहे, करके उठ जाता है, इसलिए इसको याद रखो। एक्स एक्सिस को अपने लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और वाई एक्सिस को कहते हैं अपने लोग वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। फिर से बोल रहे थे दोस्त, ध्यान से समझो। एक्स एक्सिस को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, अर्थात क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, और वर्टिकल लाइन इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, ये हो गया वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये हो गया तुम लोगों का मूल बिंदु ओरिजिन। ओरिजिन मतलब बोले तो मूल बिंदु, मूल बिंदु। भाई लोग ध्यान से देखना, आज तुम्हारा भाई कोऑर्डिनेट को हिला के रख देगा, तुम देखना, और तुमको याद रहेगा। हम लिख करके देते हैं, काहे कि धोने वाला काम रोज करता है और खाने वाला भी। एक्स एक्सिस को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस को कहते हैं वर्टिकल लाइन, और ये जो बीच में रहता है उसको कहते हैं ओरिजिन, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। अब देखो भाई ध्यान से, इसको कहेंगे अपने लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट अर्थात प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। और इसको बोलेंगे दोस्त द्वितीय चतुर्थांश, क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको बोल देते हैं अपने लोग थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोल देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश क्वाड्रेंट। बोल दिया स्पष्ट। अब इसमें आते हैं अपने लोग, इसको पढ़ेंगे कैसे, एक्स ओ वाई प्लेन, ध्यान दो दोस्त,
एक्स ओ वाई प्लेन, लिख देते हैं एक्स ओ वाई प्लेन। इसी को पढ़ते हैं एक्स वाई प्लेन। अब आते हैं अपने लोग चिन्ह पे। चिन्ह SIGN, साइन मतलब हो गया चिन्ह, और चिन्ह जो होगा इसका, चिन्ह जो होगा इसका प्लस प्लस, चिन्ह होगा इसका क्या, प्लस प्लस, ध्यान दो। अब यहाँ पे आते हैं अपने लोग पढ़ते हैं, जब भी पढ़ेंगे दोस्त यहाँ देखो कैसे पढ़े थे, एक्स ओ वाई प्लेन, स्टार्ट कहाँ से किए थे, एक्स से, और इसमें भी आते हैं कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्स से, एक्स डैश ओ वाई प्लेन, एक्स डैश ओ वाई प्लेन, और इसी को लिखेंगे एक्स डैश वाई प्लेन प्लेन, और इसका जो चिन्ह होगा, चिन्ह ध्यान दो, इसका चिन्ह हुआ प्लस प्लस, काहे हुआ पता है, ये दोनों ईमानदार है, देख लो कोई बदनामी का दाग नहीं है, ईमानदार है इसलिए पॉजिटिव है। अब यहाँ देखो ये दोनों ईमानदार नहीं है, एगो बेईमान है और एगो ईमानदार है, इसलिए जो बेईमान रहता है बदनाम हो जाता है, बदनामी का दाग लग जाता है, उसको निगेटिव में डालो। इस पे डैश है तो निगेटिव डालो, और इस पे डैश नहीं है तो पॉजिटिव डालो। और यहाँ पे हम की बोले थे, जब भी स्टार्ट करेंगे एक्स एक्सिस से और जाएंगे कहाँ पर, वाई एक्सिस पे, यहाँ भी एक्स एक्सिस से, एक्स डैश एक्सिस से स्टार्ट किए, एक्स डैश ओ वाई एक्सिस, यहाँ भी वही काउंट करो। काउंट करने के लिए मत छोड़ना भाई, काउंट बहुत बड़ा चीज है, राम भगवान कर दिया था काउंट, सुंदर काउंट, अयोध्या काउंट, सब काउंट कर दिया, इसलिए काउंट करने के लिए मत छोड़ो, काउंट बढ़िया चीज है। अब काउंट करते हैं अपने लोग तृतीय चतुर्थांश में, एक्स डैश ओ वाई डैश प्लेन, एक्स डैश ओ वाई डैश प्लेन, ध्यान देना दोस्त, एक्स डैश ओ वाई डैश प्लेन, और इसी को बोलेंगे एक्स डैश वाई डैश प्लेन, और इसका जो चिन्ह होगा, अभी हम स्पष्ट बोले थे, ये दोनों बदनाम है बेचारा, और यदि बदनाम है तो निगेटिव डालो, माइनस माइनस, कोई तकलीफ, और यही काउंट करेंगे अपने लोग कुंची में, चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका जो होगा, अभी हम की बोले थे एक्स एक्सिस से शुरू करेंगे, तो यहाँ भी एक्स एक्सिस से ही शुरू करेंगे, एक्स ओ वाई डैश प्लेन, एक्स ओ वाई डैश प्लेन, लिख देते हैं एक्स ओ वाई डैश प्लेन, इसी को बोलेंगे एक्स वाई डैश प्लेन। और इसका चिन्ह क्या होगा, इसका चिन्ह हो जाएगा आप लोगों का क्या, इसमें ये देखो की है, बदनाम नहीं, ईमानदार है बेचारा, क्या करेगा, पॉजिटिव दे दो, ईमानदार, ईमानदारी का रोटी खाता है, वाई डैश, फिर माइनस दे दो, ध्यान दिया दोस्त, ध्यान से सुनो, इसमें प्लस प्लस है तो इसमें माइनस माइनस, अर्थात इसको बोलते हैं ई एक जो है विषम है, और ई तीन जो है ये भी विषम है, और दोनों जो छो भाई विषम, तो ये वस्तु पॉजिटिव, तो ये वस्तु निगेटिव, ऐसो याद रख सकता है, लेकिन ऐसे याद रखो बढ़िया रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, याद रखना दोस्त। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इस पे थोड़ा सा तुम लोगों का एग्जांपल देते हैं, दिल को छू लेगा, इसको याद रखना। देख दोस्त एग्जांपल देते हैं, ध्यान से देखना, एग्जांपल, निम्न निम्न मैं केना लिखे दी छोरा, निम्नलिखित मान किस क्वाड्रेंट में स्थित है, देख दोस्त पीछे जो बताए थे वो तुम लोग बोलेगा, कमेंट में बोलना, नहीं तो शराब दे देंगे, सब दिन ताली बजाएगा ट्रेन पे ध्यान दो, स्थित है, निम्नलिखित मान किस क्वाड्रेंट में स्थित है, एग्जांपल दिए हैं, एक नंबर में दे देते हैं -3 4, 2 नंबर में दे देते हैं -5 6 माइनस में, नंबर 3 दे देते हैं -4 +3, और तीसरा दे देते हैं तुम लोगों का
6 - 7 4 दे देते हैं, 4 - 5 दे दिए। अब इसको देखो बनाते कैसे हैं, ध्यान दो। ये हम पाँच को दे दिए हैं, 4 को दे दिए हैं, 4 को 1 2 3 4 4 और ये हो गया तुम्हारा 5 को दे दिए हैं ऑब्जेक्टिव। पाँचों को बनाते हैं, एग्जाम्पल दो फटाक से। हम की बोले थे, खींचने के लिए बोले थे एक्स डैश खाने वाला धोने वाला, और ये जो है मुंह जिसको खिलाता है वाई, और जिसको धोता है वाई डैश। समझ रहा है भाई? उतना झाँप तोप के की बोलेंगे, क्लियर हो? सबको धोबे करता है तो इसमें बोलने वाला शर्माने वाला की बात है। डॉक्टर के पास जब खोल के देखेगा सब। ध्यान दो, एक्स डैश वाई, और ये हो गया तुम्हारा वाई डैश, और ये है तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, और ये हो गया तुम्हारा थर्ड, और ये हो गया तुम्हारा फोर्थ। इसमें की बोले थे प्लस प्लस, इसमें की बोले थे माइनस माइनस, और इसमें की बोले थे माइनस प्लस, और इसमें की बोले थे प्लस माइनस। ध्यान देना दोस्त, की बोले इसमें प्लस माइनस। अब इसमें आते हैं एक नंबर में। एक नंबर में है दोस्त -3 4, -3 और 4, -3 4 है। माइनस सबसे पहले इसके आगे में देखो माइनस है लगा हुआ, इसके अंदर में की है, कोई दिक्कत न है, उस पर ध्यान देना ही न है, इसके चिन्ह को देखना है। यदि ये चिन्ह निगेटिव है तो निगेटिव, पहला निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, पहला निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश, आगे अपने लोग श्रद्धा भक्ति से। अब उसके बाद आते हैं नंबर 2। नंबर 2 है तुम्हारा दोस्त -5 -6, -5 -6 -5 -6। देख दोनों माइनस माइनस को देखो, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है। किसमें है? थर्ड में। थर्ड दे दो फटाक से, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया दोस्त। नंबर 3 आते हैं। नंबर 3 हो गया -4 और +3। फिर देखो माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है। फिर देते हैं अपने लोग सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट ध्यान देना दोस्त, कहीं पे मिस हो जाए बोल देना कमेंट में। नंबर 4 में 6 - 7, 6 - 7, 6 - 7 अर्थात पहला प्लस में दूसरा माइनस में, पहला प्लस में दूसरा माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद अपने लोग बताते हैं पाँचवां नंबर हो गया तुम्हारा कौन सी? 4 - 5 सेम में रहेगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। और ये हो गया तुम्हारा फिफ्थ क्वाड्रेंट। ओ सब क्वाड्रेंट फिफ्थ कहाँ होता है रे? की तुम लोग पढ़ता है, मैसेज करो ना यार। ये हो गया तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान दो, इसको तुम लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, या नहीं तो रोक के वीडियो देख लेना। हम उसका एग्जांपल दे दिए तुम लोगों को, एग्जांपल अपना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और हम तुम लोगों को बोल दे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का इसमें हम एग्जांपल नहीं दिए थे, और तुम लोग कमेंट में लिख के भेजना तो कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। अब ध्यान दो, हम तुम लोगों को अगला बताते हैं। अगला हो जाएगा तुम्हारा टाइप 2। ध्यान देना दोस्त, टाइप 2 में लिख देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देना, दूरी सूत्र। ये आ गया है दूरी सूत्र। इसमें 2 को मिलेगा तुम लोगों को। पहला नंबर ए नंबर में लिखेगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इसमें एग्जांपल में देख लो दोस्त, किसी बिंदु से मूल बिंदु की दूरी, जैसे ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन, इसको देखो एक्स बोलते हैं, एक्स डैश बोलते हैं। ये जान के तुम लोग पुराना हो गया है। ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। यहाँ पे मूल बिंदु डाल देते हैं, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, और ये हो गया तुम्हारा 0 0 और इसको कर दो P, इसको कर देते हैं X और Y। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से मूल बिंदु की दूरी, OP बराबर ध्यान दो, इसको बोलेंगे अपने लोग x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। जो बात हमने घेरे में प्राप्त होगा उसको याद रखना। OP बराबर रूट अंडर की जानते हैं
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान दो दोस्त, ओरिजिन से जब किसी बिंदु की दूरी निकालने के लिए बोले 0 माइनस x2 का स्क्वायर, x2 है कि x है, x है, x2 का वैल्यू x, और यहाँ पे y1 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू y का होल स्क्वायर। ध्यान देना दोस्त, OP बराबर रूट अंडर माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस y का होल स्क्वायर। OP बराबर हो गया रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हम तुम लोगों को स्पष्ट कर दें दोस्त कि इसमें तुमसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो पूछेगा हर हाल में। किसी बिंदु से ओरिजिन की दूरी के लिए फॉर्मूला जो होगा OP बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसलिए इसको नोट कर लो। चालू कर दिया है, अब ध्यान से दो। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अभी हम मूल बिंदु वाला बता दिए हैं, अब बता रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो निकालेंगे। दो बिंदुओं के लिए जो बीच की दूरी होगा उस पर थोड़ा फोकस करेंगे भाई। ये हो गया तुम्हारा x, ये हो गया x डैश, और ये हो गया y, और ये हो गया तुम्हारा y डैश। ध्यान दो, x, x डैश, y और y डैश। इसमें हम कोई दो बिंदु ले लेते हैं ए बी, ए और ये बी ले लिए, और इसका नामकरण कर देते हैं x1 y1, इसका निर्देशांक हो गया, और ये हो गया x2 और y2, x2 और y2। ध्यान दो, इसमें एक लाइन बराबर डिस्टेंस फॉर्मूला, अर्थात d बराबर लिख सकते हैं या ए बी बराबर लिख सकते हैं। ए बी बराबर तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर, पहले में दूसरे को घटा दो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही हो गया तुम्हारा फॉर्मूला होल स्क्वायर। इसमें और करके लिख सकता है दोस्त ए बी बराबर, कोई ज़रूरी ना है कि पहले में घटाना है, तुम दूसरे में घटा दो। दूसरे में घटा दो तो कैसे होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और दोस्त दोनों एक ही चीज़ है, याद रखना कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है b माइनस ए का होल स्क्वायर। करके देख लो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इधर करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2ba प्लस ए स्क्वायर। दोनों एक ही चीज़ है, करके देख लो, मिला के देख लो। और इसको ये घेरा में डाल देते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद रखना ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और जब भी तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछे, इसी पे धड़ाक से ऑब्जेक्टिव बना लेगा श्रद्धा भक्ति से। अब इसमें हम आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला में एग्जांपल देख लो दोस्त। एग्जांपल निम्न में से दो बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात करें। निम्न में से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। ध्यान दो, हम इसमें एक ठो बनाएंगे, 2-3 ठो लिख देते हैं, तुम लोग घर में बनाना अपना। 2 3 4 5, दूसरा दे देते हैं 6 2 माइनस 7 3। अब ध्यान दो, हम इसमें से एक बना देते हैं, एक आप लोग बना लेना। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं अपने लोग। सॉल्व करने के बाद देख दोस्त, सॉल्व करने के बाद करेंगे कि डायरेक्ट एक लाइन में यहाँ लिखेंगे गिवन दैट। इस हिसाब के साथ जो कर्म काउंट करेंगे, तुम लोग भी इस हिसाब के साथ वही कर्म काउंट कर देना। और तुम्हारे लाइफ में 10th का एग्जाम जब देगा, जब भी ऐसा हिसाब आवे तो यही कर्म काउंट करना। ध्यान दो, ये हो गया तुम्हारा ए और ये हो गया बी, यहाँ पे रख देते हैं 2 3, और ये हो गया दोस्त 5 4 5। इसको कर देंगे x1, ये हो गया y1, ये हो गया तुम्हारा x2, और ये हो गया तुम्हारा y2। यहाँ लिखेंगे 9। ए बी बराबर फार्मूला लिखेंगे श्रद्धा भक्ति से रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
रूट अंडर x1 का कॉम के कर है दोस्त 2 माइनस x2 का कॉम के कर है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का कॉम के कर रहा है 3 और y2 का कॉम कर रहा है 5 का होल स्क्वायर दे दो। और यहाँ पे देखो -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया दोस्त तुम्हारा। और ये देखो सम संख्या है और ये निगेटिव है। किसी का भी पावर यदि सम हो तो वो पॉजिटिव होता है, अर्थात 2 दूना 4। और ये भी नेगेटिव है और इसके ऊपर जो पावर है वो सम है, अर्थात इवन नंबर। और ये हो गया तुम्हारा 4 और रूट अंडर में डालेंगे कुंची 8। और इसको अपने लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर 2√2 का है। 2√2 करके देखो, 2√2 का होल स्क्वायर करेगा तो 2 दूना 4 और √2 गुना √2 2, 4 दूना 8, देख लो। और ये तो अपने लोग भली भांति जानते हैं, √a गुना √a बराबर होता है a। उसी तरह से √2 गुना √2 बराबर होता है 2 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 दूना 8। इसीलिए इसको अपने लोग 2√2 और इसको कर देंगे मात्रक। इसका एग्जांपल देख दीजिए डिस्टेंस में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त या रुक करके लिख लो। अब वो जो सवाल एक छोड़े हैं वो आप लोगों के लिए छोड़े हैं, वो बना लीजिएगा। अब हम आप लोगों को आगे लेके जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला। ये था आपका टाइप 2 और ये बताएंगे टाइप 3। टाइप 3 में हो जाएगा आपका सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, फार्मूला विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र। इसमें अपने लोगों को 2 सूत्र पढ़ना होता है। एक होता है इंटरनली सेक्शन फार्मूला और दूसरा होता है एक्सटर्नली सेक्शन फार्मूला। इंटरनली सेक्शन फार्मूला हो गया आपका अंतः विभाजन सूत्र, एक्सटर्नली सेक्शन फार्मूला हो गया बाह्य विभाजन सूत्र। दोनों हम लिख देते हैं। एक ए नंबर में पहले पढ़ेंगे इंटरनली, इंटरनली सेक्शन, सेक्शन फार्मूला, इंटरनली सेक्शन फार्मूला बाह्य विभाजन सूत्र, बाह्य विभाजन सूत्र। यहाँ पे देख लो दोस्त, ये हो गया तुम्हारा x और ये हो गया x डैश और ये हो गया y और ये हो गया y डैश। ये सब चीज़ अपने लोग श्रद्धा भक्ति से पढ़ चुके हैं, टेंशन नहीं लेना है। इसमें अपने लोगों को एक रेखा खींचेंगे a और b और इस रेखा को ये r जो है m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करेगा और इसका कोऑर्डिनेट हो गया xy। इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1 और ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y2। x1 y1 x2 y2, ध्यान से देखना। x1 y1 x2 y2, ध्यान से देखो दोस्त। 9 r कोऑर्डिनेट बराबर फार्मूला एक लाइन में लिखेंगे xy और इसी r का कोऑर्डिनेट निकाला जाता है इससे। r कोऑर्डिनेट हो गया x का वैल्यू हो गया mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ये हो गया आपका इंटरनली सेक्शन फार्मूला। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपने लोग चलते हैं, ये इंटरनली अपने लोग सीख चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अपने लोग चलेंगे एक्सटर्नली सेक्शन फार्मूला के पास। एक्सटर्नली सेक्शन फार्मूला, ध्यान देना, यहाँ पे कर देंगे सिर्फ b। एक्सटर्नली सेक्शन फार्मूला, इसमें थोड़ा सा यहाँ बदल देते हैं, ओ सॉरी उसमें थोड़ा सही कर लीजिएगा। बाह्य विभाजन लिख दिए थे, वहाँ लिखिएगा अंतः विभाजन सूत्र। अंतः विभाजन, इंटरनली, इंटरनली मतलब होता है अंतः, एक्सटर्नली मतलब होता है बाह्य। एक्सटर्नली मतलब होता है बाह्य, बाह्य विभाजन सूत्र। टेंशन नहीं लेना है दोस्त, हिंदी है। एक्सटर्नली सेक्शन फार्मूला बाह्य विभाजन सूत्र। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें करना कुछ नहीं है,
बाहर से सिर्फ विभाजित कर देना है, एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला, इसको सिर्फ कहाँ से विभाजित कर देना है, बाहर से। जैसे हम एक रेखा दे देते हैं ए और बी, और इसको अपने लोग बाहर से विभाजित कर देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं और इसको दे देते हैं आर। ये हो गया x1 और ये हो गया y1, और ये हो गया आपका xy, और इसको कर देते हैं x2 और y2। ध्यान दो, कभी कभी दोस्त अलग तरीके से विभाजित करता है, हम जैसे कर रहे हैं इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ कर देते हैं mn, ठीक है। और करना कुछ नहीं है, सब चीज़ ऐसा ही रहेगा। एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला है, बी नंबर में है, बाह्य विभाजन सूत्र है, और सबके बीच में माइनस कर देना है, श्रद्धा भक्ति से कर दिए। और आप लोग उसी तरह से नहीं करना, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के बी नंबर दे के पूरा पूरा उतारना। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -17 एंड 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। जब तक भाई लोग कि ये नहीं कहे कि किस अनुपात में विभाजित करे या किस बाह्य विभाजन करे या अंत विभाजन करे, ये नहीं कहे, तो तब तक अपने लोगों को ये 10th का हिसाब है, अंत विभाजन ही करना है हर हाल में। ये चीज़ ध्यान में रखना कि दो फार्मूला दिए हैं, एक इंटरनली सेक्शन फार्मूला और एक एक्सटर्नली सेक्शन फार्मूला। तो अपने लोगों को हमेशा लगाना है इंटरनली, अर्थात अंत विभाजन सूत्र। अंत विभाजन सूत्र लगाना है, 10th है, ज़्यादातर यही पूछेगा आप लोगों से। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट। इस हिसाब के साथ जैसा कर्म काउंट करेंगे, सब हिसाब के साथ वही कर्म काउंट कर देना है दोस्त। ये हो गया r, इसको कर देंगे x और y, और यहाँ a का वैल्यू हो गया तुम्हारा -1 और ये 7, -1 7, और b हो गया 4 3। जो बिंदु इतना और इतना अर्थात a और b को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3, इसको कर देंगे m, इसको कर देंगे n। ये हो गया m, ये हो गया n, इसको नामकरण कर देते हैं x1 y1, और ये हो गया आपका x2 और y2। एक लाइन में r कोऑर्डिनेट बराबर फार्मूला लिखेंगे mx2 + nx1, नीचे में m + n, my2 + ny1 बटा हो गया m + n। अब इस पे चलेंगे, r कोऑर्डिनेट हो गया, m का वैल्यू हो गया 2, x2 का वैल्यू हो गया 4 + n का वैल्यू हो गया 3, x1 का वैल्यू हो गया -1, नीचे में हो गया 2 + 3। ध्यान दो, m का वैल्यू फिर रखेंगे दोस्त 2, y2 का वैल्यू रखेंगे -3 + n का वैल्यू रखेंगे 3, और y1 का 7। नीचे में की हो जाएगा भाई m + n, m + n, m + n, 2 + 3। देख रहा है, r कोऑर्डिनेट जोड़ घटाव है, ये तो अपने से भी कर सकता है भाई। 4 दूना 8 हो गया, -3 हो गया, नीचे में 5 हो गया, और 3 दूना 6, -6 + 21 हो गया, नीचे में हो गया दोस्त 5। और इसको r कोऑर्डिनेट ये घटेगा तो तुम्हारा हो जाएगा 5/5, 15 हो गया तुम्हारा कुंची 5। इसको कटाएगा तो r कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा ये 1, और ये हो गया तुम्हारा 5 या 15 3। और यहाँ पे जब हम सुतली बम बना दें, सुतली बम समझ रहा है, जिस जगह गोजेंगे वो हो गया तुम्हारा आंसर। सेक्शन फार्मूला में दोस्त यदि m और n का मान 1 1 हो जाए, अर्थात m का भी वैल्यू 1 और n का भी वैल्यू 1, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा उसको थोड़ा लिख दो। यदि m अनुपात n का मान 1:1 हो तो इसके लिए फॉर्मूला ध्यान देना, यहाँ पे कर दो एक लाइन में सॉल्व। यहाँ पे कर देते हैं r कोऑर्डिनेट फार्मूला जानते हैं mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 बटा m + n। और ये हो गया दोस्त r कोऑर्डिनेट, m का वैल्यू हो गया आपका 1, इसी को बोलेंगे m, इसी को बोलेंगे n। यहाँ पर भी 1 × x2 + n का भी वैल्यू 1 × x1,
यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 1 + 1 कॉमा m का वैल्यू 1 और y2 का वैल्यू हो गया आपका कौन सी y2 + 1 × y1, नीचे में हो गया 1 + 1। देख दोस्त, r कोऑर्डिनेट एक लाइन में लिख दो x1 + x2/2 और ये हो गया y1 + y2/2 और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो श्रद्धा भक्ति से, स्क्रीनशॉट ले लो। जब उसके बाद आगे काउंट करेंगे। अब बताते हैं दोस्त तुम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान देना इस पे थोड़ा सा। टाइप 4 में बताएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्त फार्मूला बता रहे हैं शॉर्ट फॉर्म। दोस्त इसको याद रखना, बड़ा गंभीर फार्मूला है, याद नहीं कर पाता है बच्चा एग्जाम हॉल में जाकर के इसी को छोड़ देता है। लेकिन आज हम तुम लोगों को दवा करते हैं, तुम लोग कभी छोड़ेगा नहीं, गोली भी सटा देगा तो नहीं छोड़ेगा। चल ध्यान दो, सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना दो। अच्छा दोस्त सॉरी, हम तुम लोगों को एक चीज़ बता दें कि सबसे पहले जो है ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल में दो चीज़ होता है, एक होता है कोलिनियर, एक होता है नॉन कोलिनियर। पहला नंबर हम लिखते हैं नॉन कोलिनियर ओ संरेख। चूंकि नॉन कोलिनियर से ही त्रिभुज का निर्माण होता है, इसको हम विस्तार से बताएंगे, जब चैप्टर बताएंगे तो हम आगे पढ़ा चुके हैं। इसके लिए हम अलग से वीडियो बना करके पूरा विस्तार से सब जितना भी चीज़ अभी तक लिखा है हम सब सारा सिद्ध करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। नॉन कोलिनियर ओ संरेख्य और दूसरा हो जाएगा आपका कोलिनियर बोले तो संरेख्य, ध्यान देना है। इसको लिख लिए। अब अपने लोग पढ़ते हैं एक नंबर में नॉन कोलिनियर, एक नंबर में पढ़ते हैं दोस्त नॉन कोलिनियर। इसको नीचे वाला को मिटा देते हैं, ऊपर वाला से काउंट कर लेते हैं, नहीं तो नीचे जाएगा फिर तुम लोगों को दिखने में दिक्कत होगा, इसलिए हम एक नंबर का बताते हैं नॉन कोलिनियर का बात करते हैं। इसमें अपने लोग एक त्रिभुज बना देते हैं, ध्यान देना दोस्त, त्रिभुज बना देते हैं। इसमें हम 3 टाइप बताएंगे, 3 टाइप अर्थात तीनों तरीका याद करने का, ध्यान दो। ये हो गया इसका शीर्ष, ये भी हो गया इसका शीर्ष, ये हो गया इसका शीर्ष। इसको कर दो x1, इसको कर दो भाई y1, इसको कर दो दोस्त x2, इसको कर दो y2, इसको कर दो x3, इसको कर दो y3। ध्यान देना दोस्त श्रद्धा भक्ति से, तब याद रहेगा। अपने लोगों को करना कुछ ना है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिए इस तरह से, त्रिभुज का क्षेत्रफल, या तुम लिख सकता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और इंग्लिश में लिखना चाहो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक लाइन में कहानी फिनिश, एक के बात है, ध्यान देना। 1/2 दे देंगे, खुशी से दे दिए। अब अपने लोग की करेंगे, तुम लोग सोचेगा कि लिख कैसे रहा है फार्मूला, लेकिन ये सोच कि लिखेंगे कैसे, ध्यान दो। x हो गया, फिर इसको दे दो y - y, दे दिए श्रद्धा भक्ति से। और दूसरा देख, फिर प्लस देंगे x, दे दिए। फिर देंगे अपने लोग y - y। अब तीसरा x × y - y। अब सोचेगा ये फार्मूला तो हम कभी देखे ही नहीं है, मेरे सामने में देख लो, x × y - y, x × y - y, x × y - y, ऐसा है। तुम लोगों को दोस्त है चीज़ याद रखना है, जो चीज़ हम बताए हैं। 123 याद रख लिया, यहाँ पे रख दो 1 2 3 123। और एक याद रखेगा 23 31 12, 23 31 12 याद रखना, 23 31 12 रख दो। पहला वैल्यू जो है यहाँ पे रख दो y2 - y3, यहाँ रखो 23 31 12, 31 बोले थे दोस्त, 23 31 12 3 1। अब बचा है तुम्हारा कौन सी 1 2, ये था तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म याद करने का।
अब हम तुम लोगों को इसमें दूसरा तरीका बताते हैं याद रखने का, दूसरा 2 नंबर का, उसको भी देखना श्रद्धा भक्ति से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम तुम लोगों को दूसरा तरीका बता देते हैं। इसी में दूसरा तरीका बताते हैं। अब हम इसको क्या मिटा के बार बार लिखेंगे, वीडियो लंबा करेंगे। हम तुम लोगों को ऐसे मिटा देते हैं, ऐसे मिटा देते हैं। ऐसे मिटाने के लिए सीख लो, देख प्रभु का चमत्कार। ऐसे मिटा दो श्रद्धा भक्ति से, दिख रहा है। अब देखो हम यहाँ पे ये चीज कर देते हैं, 123 याद रखना, 123 याद कर लो, गिरहा बांध लो 123। और उसके बाद याद रखेगा 231 यहाँ भी वैसे 1 2 3 1 2 3। ऊपर वाला का कहानी खत्म, देख रहा है दोस्त, ऊपर वाला का कहानी खत्म और बचा हुआ है तुम्हारा 231। वो वाला याद नहीं रहेगा तो ई वाला तुम कभी भूल ही नहीं सकता है। वो याद नहीं भी रहा तो ये कभी भूल नहीं सकता है, मेरा गारंटी है। ये देखो करना क्या है, ऐसे देखो 23 2 3 123 231 याद रखना खाली। उसके बाद चलते हैं 31 के साथ, देखो ऊपर में आया 31। उसके बाद ये लास्ट आ जाओ यहाँ तक, ये होगा 1 2, ये हो गया 1 2, कहानी फिनिश। अब इससे भी खतरनाक तुम लोगों को ट्रिक हम बताने जा रहे हैं। इसको नहीं सीखा तो फिर तुम्हारा जो है कि जीवन व्यर्थ है, लगेगा काहे जी रहे हैं, इतने सीखे तो। अब देखो फिर हम इसको मिटा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या नहीं तो अपने कॉपी में नोट कर लेना। देख दोस्त ध्यान से देखना थोड़ा सा, इसको हम मिटा देते हैं फिर श्रद्धा भक्ति से। फिर मिटा दिए, ले मिटा दिए। और तुम लोगों को ई चीज बनाने के लिए इवन करता है सरकमफ्रेंस, परिधि सरकमफ्रेंस है, इस पे अपने लोग ये चीज कर दो 1 और इसको कर दो, ये लास्ट ट्रिक है तुम्हारा 2 और ये है तुम्हारा 3। यदि इसको सीख लिया, उधर पीछे जितना बताए वो बेकार है, हटाओ, इसको सीख लो। इसको सीखने के बाद की करेंगे, सब चीज ऐसे डालेगा। एग्जाम हॉल में जाओ, जहाँ जाओ 123 याद रखना है खाली, और ये घर याद रखना, और मेन तीर के निशान पे ध्यान देना दोस्त, तब तुम्हारा काम बनेगा। देखो 1 है, 1 को दे दो, 1 को बाहर में देने के बाद बचा तुम्हारा की 2 3 बचा। फिर उसके बाद अपने लोग यहाँ पे डालेंगे 2, 1 के बाद डालेंगे कौन सी 2, और 2 देने के बाद कौन सी बचा 3 1। फिर से देख भाई ध्यान से दो, 3 और 1 की हो गया तुम्हारा 3 1 3 1, कहानी फिनिश। अब यहाँ पे 2 को दे दिए हैं, अब बचा है तुम्हारा कौन सी 3, यहाँ पे 3 दे दो, और बचा है दोस्त 1 और 2 1 और 2। ये फार्मूला तुम्हारा यहाँ पे फिनिश हो गया, फिनिश हो गया। और ये तुम्हारा था लास्ट ट्रिक याद करने का, जो 123 से कम चल जाता है, 1 2 3 123 से कम चल जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, सीख लेना, और एग्जाम हॉल में तुम लोग हिला के नहीं रख दिया तो मेरा नाम बदल देना। अब इसके बाद अपने लोग पढ़ते हैं 2 नंबर का कोलिनियर। कोलिनियर बोले तो संरेख्य, संरेख्य। जब 3 बिंदु किसी रेखा पर स्थित हो, ये देखो ये किसी रेखा पर स्थित है, जब 3 बिंदु किसी रेखा पर स्थित हो तो उसे अपने लोग कहते हैं संरेख, अर्थात भिन्न भिन्न दिशा में स्थित न हो, एक रेखा में स्थित हो, तब उसको बोलते हैं संरेख। जब 3 बिंदु संरेख होता है तो इसमें त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है, और इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है दोस्त, ध्यान देना। यहाँ पे एक लाइन में लिखेंगे x1 हो गया, y1 हो गया, और ये हो गया x2 हो गया, और ये y2 हो गया, और ये x3 हो गया, y3 हो गया, x3 हो गया, y3 हो गया। यहाँ पे काहे कि ये संरेख है, इस स्थिति में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कर दो 0, और इसका फार्मूला अभी तुरंत पढ़े हैं अपने लोग, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ऐसा पढ़े हैं दोस्त। इसका मान 0 के बराबर। अब देख 1/2 उधर भाग लगेगा तो सिर्फ बचेगा यही तुम्हारा, implies that x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2।
देख दोस्त, ये इस फार्मूला को याद रख लेना, बाकी सब चीज़ सही है। इधर जो 1/2 है उधर भाग लग के ख़त्म हो गया। जीरो में किसी भी संख्या से भाग दो वो जीरो हो जाएगा। इसका स्क्रीन ध्यान देना दोस्त, हम की बोले थे जब नॉन कोलिनियर होगा, नॉन कोलिनियर होगा तो इसमें त्रिभुज का निर्माण होगा। त्रिभुज का नॉन कोलिनियर होगा तो त्रिभुज का निर्माण होगा, त्रिभुज का निर्माण होगा। और जब कोलिनियर होगा, कोलिनियर होगा तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। और उधर जो हम पीछे बोले उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। यहाँ हम स्पष्टीकरण कर दिए हैं कि नॉन कोलिनियर होगा तो त्रिभुज का निर्माण होगा और कोलिनियर होगा तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। और जब त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा तो इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा तो वो नीचे वाला फार्मूला लगेगा, अभी जो हम आप लोगों को बताए हैं इसके पीछे, तो ध्यान दीजिएगा। देख दोस्त, एरिया ऑफ ट्रायंगल का अपने लोग एक एग्जांपल दे देते हैं। अब इसके हिसाब से चलेंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष क्रमशः निम्न है। ध्यान दो, सबसे पहले इसको बनाने का तरीका सॉल्व कर देंगे। इस तरह से गिवन दैट दे देंगे दोस्त, गिवन दैट दे देंगे। ध्यान देना, यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण कर दो दोस्त। ए हो गया और ये बी हो गया और ये हो गया सी। यहाँ दे देते हैं 2 3 और बी हो गया तुम्हारा -1 और 0 और ये 2 और -4। ध्यान देना दोस्त, जोड़ घटाव है, ये जोड़ घटाव कर लो ना अपना बैठा करके। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2। वही सेम डायलॉग, वही जो बोले थे, ये वाला काउंट 1 2 और ये बोले थे कौन सी 3। बैठा दो x1 x इंटू वाई माइनस वाई, x इंटू वाई माइनस वाई, फिर दे दो x इंटू वाई माइनस वाई। इस तरह से धरेंगे और फिर ऐसे श्रद्धा भक्ति से बैठाएंगे। 1 रखो, 1 रख दिए, फिर 2 3 है 2 3 रख दो। रखने का तरीका 2 रख दो, फिर 3 1 3 1, फिर अपने लोग रखेंगे 3, बचा 1 2 1 2। हो गया कहानी फिनिश। अब यहाँ पे रख देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं x1 y1, इसको कर देते हैं x2 y2, ये x3 और y3। ध्यान देना कहीं मिस्टेक न हो जाए, कमेंट में करना मिस्टेक होगा तो। x1 का वैल्यू दोस्त 2, y2 का वैल्यू 0, y3 का वैल्यू -4 तो +4 प्लस। देख कैसे हुआ, ये माइनस में पहले से है, बीच में माइनस है, माइनस माइनस प्लस। ध्यान देना x2 का वैल्यू -1 देखना दोस्त भाई लोग। और y3 का वैल्यू हो गया -4, y1 का वैल्यू हो गया 3 और x3 का वैल्यू हो गया भाई 2 और y1 का वैल्यू y1 3 और y2 का वैल्यू हो गया तुम्हारा 0। और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या 1/2, 4 दूना 8 और यहाँ पे -1 इंटू -7 प्लस 3 दूना हो गया 6। और दोस्त यहाँ हो गया 1/2 8 प्लस कितना रे 7 प्लस 6 8 7 15 6 21 21/2 मात्रक बोली दो, यूनिट बोली दो, जे मनम आवे छो बोली दो। सुतली में बनाइए दिले हम उतारी लियो श्रद्धा भक्ति से। अब रुक रे दोस्त, हम तुम लोगों को बताते हैं। देखो भाई, हम तुम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना भी फार्मूला था हम तुम लोगों को ट्रिक बता दिए। अभी हम ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं बताए हैं। हम तुम लोगों को ये बताए फर्स्ट पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना थ्योरी था उसके साथ में एग्जांपल दे दिए। और तुम लोगों को कल से ऑब्जेक्टिव देगा तुम्हारा भाई। लाइन में आ जाना, वीडियो देखने के लिए तैयार रहना। सारा ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक से एक ऑब्जेक्टिव जितना भी होगा भरपूर
दे देगा और कल देख लेना। बाय बाय।